पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनपा। हम यहाँ जन्म लेते हैं, इसी ग्रह पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर पृथ्वी के बारे में हम कितना ही जान पाए, बस इतना ही जितना हमें सुनाया गया या फिर पढ़ाया गया। पर पृथ्वी अपने आप में कितने राज छुपाए हुए हैं, इसका जवाब तो ना हम दे पाए और ना ही बड़े बड़े साइंटिस्ट दे पा रहे हैं। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर और देखकर सब हैरान हो गए, जिसने सदियों की गई शोध की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। आधी सदी से भी अधिक समय से ये माना जाता रहा है कि पृथ्वी का इनर भाग ठोस है। हालांकि हाल ही के अध्ययनों में पता चला है कि पृथ्वी के इनर भाग में बादल छाए हुए हैं। तो पहले ये माना जाता रहा था कि पृथ्वी का जो इनर कोर है वो एक सॉलिड बॉल है जो कंपैक्टेड आयरन ओर से बना हुआ है, जिसे लिक्विड आउटर कोर रैप्ड किए हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे एक पूरी तरह से छिपी नई दुनिया की खोज की है। एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के कोर में एक अनदेखा अंडरवर्ल्ड है, जिसे हिंदी में पाताल लोक कहा जाता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में एक सिस्मोलॉजिस्ट है जिनका नाम जेसिका एरविन है। उन्होंने अपने कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जितना ज़्यादा हम पृथ्वी के आंतरिक कोर की जांच करते हैं, उतनी ही नई खोज मिलती है। जेसिका ने कहा कि जब तक जूल्स वर्ने ने 1864 में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नॉवल प्रकाशित नहीं किया, तब तक पृथ्वी का केंद्र एक बहुत बड़ा रहस्य बना था। वर्ने के अनुसार पृथ्वी का कोर खोखला था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का कोर अत्यधिक गर्म और प्रेशराइज्ड है। किसी व्यक्ति या मैन मेड डिवाइस को संभालने के लिए ये बहुत अधिक है। एरविन ने कहा, जब तक हमारी ग्रह के लिए कुछ भयानक नहीं होता, हम कभी भी सीधे पृथ्वी के कोर को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी जियोफिजिस्ट रेड बटलन और उनकी टीम द्वारा एक रिपोर्ट लिखी गई थी। पृथ्वी पर 5 अलग अलग स्थानों पर और उनने बड़े भूकंप द्वारा भेजी गई तरंगों का विश्लेषण किया। 2 कंपन स्ट्रेट लाइन कंप्रेशन वेव है जो एक सीधी रेखा में बहती है, और लहरदार कतरनी तरंगे जो एक जिगजैग पैटर्न में बहती है। भूगोलिक गतिविधियों के प्रकार के आधार पर लहरों का प्रत्येक रूप से अपनी स्पीड और लेप को बढ़ा या घटा सकता है। बटलर ने देखा कि लाइट वेव पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस गोले के कुछ क्षेत्र से टकराती है और वापस लौट आती है, और अन्य वहां से गुजरती है। अगर पूरी चीज ठोस होती तो ये लहरें उनसे टकराती और वापस आ जाती। रेड बटलर और उनके साथी ने कई बार इसकी फिर से जांच की और हर बार एक ही रिजल्ट मिला। ये इंडिकेट करता है कि शायद लोहा पृथ्वी के आंतरिक कोर में ठोस, तरल और साथ ही में नरम रूप में पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आंतरिक कोर की बेहतर समझ हासिल करने के लिए उन्हें ग्रह के अंदर और चुंबकीय व्यवहार के बीच संबंधों को बेहतर समझ मिलेगी। इस अध्ययन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता है।